प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की। अश्वथ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धाणाम कपिलो मुनिः। दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। भगवान बोलते हैं सारे वृक्षों में मैं पीपल हूँ। जब भी पीपल का दर्शन हो तो उसके अंदर भगवान वासुदेव का दर्शन करके प्रणाम कर लीजिए। भगवान ने पीपल के वृक्ष को अपना स्वरूप बताया और हम लोग देखते थे गांव में लोग पीपल काटता नहीं था। घोर कलयुग आ गया, लोग पीपल भी काट दे रहा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं पीपल का दर्शन हो ही जाता है। घर में को पीपल का फोटो भी लगा दीजिए, उनका भी दर्शन कीजिए। अब घर में पीपल तो लगाइएगा नहीं, पीपल तो बाहर का उद्यान का मैदान का पौधा है, पेड़ है। लेकिन जब भी पीपल पे नज़र पड़े तो उसे आप भगवत पौधा समझकर प्रणाम कीजिए, उसके अंदर भगवान का दर्शन कीजिए। देवर्षि नाम च नारद, एक ऋषि होते हैं। आप लोग में ढेर ऋषि हैं जिसका जीवन एकदम पवित्र हो, शुद्ध हो, एकदम भगवान के लिए अर्पित हो, समर्पित हो, और जो एकदम डूबल हो, ढूंढ रहा हो भगवान को। ऋषि माने जो रिसर्च कर रहा हो, ढूंढ रहा हो, तो वो ऋषि होता है। और जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया ब्रह्मर्षि हो गया। और जो देवताओं में भगवान को प्राप्त करने वाला परम भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया, वो देवर्षि होते हैं। नारद जी देवर्षि हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं देवर्षियों में नारद हूँ। भगवान के परम भक्त हैं, भगवान का चरण है। नारद जी धर्म प्रचारक हैं। और गंधर्वा नाम चित्ररथ, चित्ररथ गंधर्व को भगवान अपना विभूति बताते हैं। चित्ररथ का कहानी महाभारत में आया है। और भगवान क्या कहते हैं, सिद्धानाम कपिलो मुनि, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं उसमें मैं कपिल मुनि हूँ। भागवत हम लोग कपिल जी का सांख्य सुने थे। भगवान के 24 अवतार में कपिल भगवान भी अवतार हैं। कपिल जी अपनी माता देवहूति को श्रोता बनाकर सांख्यों का वर्णन किए, बड़ा सुंदर वर्णन किए। फिर हम लोग जब भागवत पूर्ण होगा वापस आएंगे तो एक बार फिर सुनेंगे। उसमें कपिल जी अपने माँ देवहूति से कहते हैं कि दुनिया सार है, पकड़ो मत किसी को, निकलो। जैसे इस घर से निकलना, अभी मंदिर से निकलना है, कैसे निकलेगा? आँख से, खाली पैर से नहीं निकलेगा, क्योंकि आँख ना होगा तो इसी में ठोकर मारेगा कि रास्ता नहीं है। संसार में किसी से उलझना नहीं है, संसार में हमें किसी के मोह माया में फंसना नहीं है। कपिल भगवान बोलते हैं माँ पकड़ो मत किसी को, बस अपने स्वरूप में रहो, किसी को ना अपना मानो न पराया, सब भगवान के। ना राग न द्वेष। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं संत लोग, सांख्यों का व्याख्या करते हुए। छोटा सा बड़ा सिंपल उदाहरण है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरु जी हमको ऐसा मंत्र बता दीजिए, ऐसा उपाय बता दीजिए कि संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। गुरु जी बोले ठीक है, 1 मिनट में बता देता हूँ, आ रहा हूँ उपाय लेकर। झोपड़ी के अंदर से कुटिया में अंदर गए, अंदर ही रह गए। वो शिष्य इंतजार कर रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत गया। बोला गुरुदेव मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। गुरुदेव बोले मैं कैसे आऊँ, मुझे आने में नहीं बन रहा है, क्या हुआ, आकर देख लो क्या हुआ। अंदर गए तो देखे कि जो कुटिया में खंभा लगा हुआ है, गुरु जी उसको भर अखबार पकड़े हुए। क्या हुआ गुरुदेव? अरे अंदर आया तो ये खंभा पकड़ लिया। बोले क्या बात करते हैं गुरु जी, खंभा आपको पकड़ा कि आप खंभे को पकड़े हुए हैं? बोले तू बता। तो आप पकड़े हुए, खंभा नहीं। बोले हम नहीं पकड़े हुए। नहीं, खंभा पकड़े हुए? तो हाँ। गुरु जी बाहर आए, अब बताओ तुमको माता पिता पकड़े हुए, पत्नी पकड़ी हुई है, बेटा पकड़े हुए, धन पकड़े हुए, अरे तुम पकड़े हुए अपना मानकर, कहाँ तुमको कोई पकड़े हुए है?
संस्कृति इतनी संसार है तो सब छूट रहा है। तो चाहोगे भी तो नहीं पकड़ोगे, हर सांस में हम जुदा हो रहे हैं। मान लिया जाए हम 1 घंटा पहले यहाँ बैठे थे, तो जैसे ही शुरू हुआ हर मिनट हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। 1 घंटा होते होते जुदाई को पूर्ण हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ उसी से छूट रहा है, अपने जीवन में सबसे छूट रहे हैं। दादा दादी गए, माता पिता गए, मामा मामी गए, पड़ोसी गए, चाचा चाची गए, फिर खुद जाएंगे। कोई किसी को पकड़ ही नहीं सकता। ये हमको लग रहा है कि मेरा बेटा तो 5 साल का हुआ, 5 साल छूट गया। जो आपके साथ संबंध था 5 साल वो तो खत्म हो गया। अब जितना दिन हो सकता है 30 साल का संबंध होता 25 साल आपके साथ रहेगा। किसी न किसी को तो छोड़ना है। तू ना अभी तजही पावर, वे तजेंगे तो ही मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर। हम किसको पकड़ेंगे? हम चाहेंगे भी तो भी एक दिन वो टांग के बांस घाट पहुंचा देगा, हमको नहीं रखेगा। हम हर पल जुदा हो रहे हैं। अब हम लोग कितने साल से आए, कितने हम लोग के बीच से चले गए। आए थे तो कैसा थे हम, आज कैसा हो गए। हर पल हम लोग जुदा हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। कोई किसी के साथ शादी ब्याह हुआ, पति पत्नी घर में आया, मान लो 50 साल साथ रहना है, तो हर दिन, अब 1 दिन बीता तो 50 साल में 1 दिन कम गया। हर पल बिछड़न हो रहा है। आप अनुभव कीजिए, हम हर पल एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं और एक बार हम सब पूर्ण भी अलग हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ प्रसंग सुना रहे थे। भगवान कपिल 2 बात पर ध्यान देते हैं। पहला, हम नहीं, संसार में हम चाहकर भी किसी को नहीं पकड़ सकते हैं। ये अनुभव है केवल, हम पकड़े हुए नहीं है। हमें लग रहा है कि हम बंधन में, हम बंधन में भी नहीं। हम तो स्व आत्मा है, मैं श्रेणी हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुखराशि हूँ, घट घट वास्तव से परमात्मा का हूँ। मुझे कौन पकड़ सकता है? मैं तो ईश्वर का हूँ, मैं इस पूर्ण परमात्मा का हूँ। कुछ दिन के लिए संसार में आया हूँ, चलते बनूंगा। और मौत ही वो हमारा दोस्त है जो हमको यहाँ से लेकर जाता है। मौत हमारा दुश्मन नहीं है। जिस मरण से जग डरे मेरा मन आनंद, मर कर ही तो पाएंगे पूर्ण परमानंद। जिस मरण से दुनिया डर रहा है, मैं तो आनंदित हूँ। क्यों? पहले जब शादी ब्याह होता था तो लड़की बड़ी दूर जाती थी, तो उसको आता था कोई ले जाने, या नैहर आ गई तो ससुराल ले जाने पति आते थे। अब मान ली जब लड़की का शादी हो गया तो अब उसका माइंड धीरे धीरे सेट हो जाता है कि मैं ससुराल का हूँ। लेकिन वो ससुराल से भाग के आगे फिर नैहर, या कुछ दिन के लिए पूछ के आई नैहर, अब जाना नहीं चाह रही है। कोई लेने आया तो देख के छिप रही है, अरे जाओ तुम्हारा अपना घर है। तो हमारा असली प्रियतम, हम सबका जो असली प्रियतम है परमेश्वर तो भगवान है। अब भगवान से हम लोग छिपल चल रहे हैं। इस संसार हम लोग का जो है ये नैहर जैसा है, कुछ दिन का। सबका पति भगवान है। अब मौत उनका ले जाने वाला कहार है कि चलो वापस चलो। तो हम लोग का मौत मैसेंजर है भगवान का। तो आपको 2 बात याद रखना है। आप ना किसी को पकड़े, राग ना रखे, ना किसी से द्वेष करे। राग द्वेष दोनों छोड़ दे और प्रेम भगवान से लगाकर निकल जाए। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास भय भवपाल। तो ये हम लोग सुने कि हम लोग ऋषि सिद्धों में, सिद्ध पुरुषों में कपिल जी हैं। तो ये 4 रूप भगवान का हम लोग देखें। आगे अगला दिन हम लोग और सुनेंगे। अब जहाँ जहाँ इन विभूतियों पर आपको नजर पड़े वहाँ भगवान पर अनुभव कीजिएगा। प्रेम से वृंदावन विहार।